लड़की की गिरफ्तारी चाहिए, वो अपना आप उगलेगी जब वो पिटेगी। लड़की डिफाल्टर थी, उससे भी पैसे खाती थी, किसी और लड़के से भी खाती थी वो। स्कूटरी का तो बस बहाना किया था उन्होंने, उसके फिर हमला चालू कर दिया। मिली भगत से ही मेरे बच्चे को मारा गया। वो लड़की डबल क्रॉस कर रही थी मेरे बेटे को। पैसे वाला लड़का देख के फंसा लिया। उसको या तो उम्र कैद हो या फिर सजाए मौत होनी चाहिए। फांसी की होनी चाहिए। और जैसा इकलौता गया है सर, एक ही था लड़का बस। ईस्ट दिल्ली के गीता कॉलोनी के रानी गार्डन इलाके में 21 साल के हर्ष की हत्या चाकू से कर दी गई। अयान और रेहान नाम के दो लड़कों ने, एक नाबालिग भी उनके साथ शामिल था। दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो आरोपी है। स्थानीय जो सांसद है हर्ष मल्होत्रा जी और विधायक यहाँ से जो हैं अनिल गोयल, वो इस समय पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिला यहाँ पर इकट्ठा हैं। परिवार के साथ बात इस समय सांसद और विधायक कर रहे हैं और पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी बड़ी जो हादसा हुआ है, इतनी बड़ी जो हत्या हुई है, वो क्यों हुई है। आप हर्ष की मम्मी ही मदर हूँ मैं उसकी। सर ये प्लानिंग के तहत उसको मारा गया है। हमारा गया है ऐसा, वो भी जाना चाहिए, नहीं आगे के लिए और कांड करेगा वो। उसकी दादी बड़ी चौड़ी होकर बैठती है, इन लोगों का कुछ ना कुछ होना चाहिए। करेगा फिर वो। दुर्भाग्य की बात है, यश एक यंग बच्चे का यहाँ पर मर्डर हुआ है। तीनों जो मुख्य अभियुक्त हैं, तीनों को गिरफ्तार किया है। स्वयं यहाँ पर एसएचओ साहब, एसीपी साहब हैं, मेरी डीसीपी साहब से बात हुई है और मैं मीडिया के सामने बहुत चीज़ें जो इस समय हमें मालूम है ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो तीनों अभियुक्त पकड़े गए हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अच्छा, नाबालिगों का गैंग बन गया। अगर ईस्ट दिल्ली की बात करें तो नाबालिगों को आगे करके मर्डर किया जा रहा है, ये स्ट्रेटेजी हो रही, तो ये इसको कैसे नहीं आप उसके बारे में भी जो कानून के तहत कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। पहले भी किया है, आगे भी करें। अभी अभियुक्त पकड़े गए हैं तो मुझे लगता है कि कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है, जो आवश्यकता होगी वो करेंगे। का कहना था कि जो भी जांच जरूरी होगी वो परिवार करेगा। और इस समय यहाँ पर विधायक और सांसद जाते हैं। अब पीड़ित परिवार की ओर चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। आइए मैं सीधे आपको पीड़ित परिवार की ओर लेकर चलता हूँ, जिन्होंने बच्चा खोया है। और अब तमाम लोग यही कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए और बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला हैं। जी, सांसद और विधायक मिलकर गए हैं, आपसे क्या कहेंगे? वो तो यही बोल रहे हैं कि सजा दिलवाएंगे आपकी तरफ में। हम क्या कहते हैं, हम तो ये चाहते हैं, क्या कहते हैं कि हमारे लड़के की जैसा हमारा लड़का गया ऐसे हमारे लिए बदले खून दे दो, बस। हमारी कोई डिमांड ही नहीं है। वो ऐसा क्यों किया? लड़की के चक्कर में। अच्छा, लड़की डिफाल्टर थी। अच्छा, हाँ, ये उससे भी पैसे खाती थी, किसी और लड़के से भी खाती थी वो। उसने उसे मरवा दिया, ये हुआ है। यश को लड़की ने मरवाया? हाँ, तो जो लड़के मारने वाले थे कौन थे वो? ये जहाँ के गली के, जहाँ के सामने तो के। क्या लड़के वो भी आशिक थे उस लड़की के? हाँ, उस लड़की के भाई थे कि लड़की के आशिक थे उसके भी, वो भी। अच्छा, दोनों कौन था आशिक उनमें से? दोनों थे कि कौन कौन था? एक था, वो नाम उन्हें पता, जरा नाम मुझे की पता रेहान नहीं, हम कौन? रहते नहीं है ना यहाँ पर। भतीजा है मेरा। हम रहते नहीं हम यहाँ पर। यश की शादी हो चुकी थी? नहीं। अच्छा, कुंवारा था। हाँ जी। लड़की का क्या नाम था? लड़की का गुल्लो नाम था शायद। वो लड़का उससे भी चक्कर चला रही थी, इससे भी चक्कर इससे भी थी चला और उस रही उसने मना किया था, फिर उन्होंने ऐसे ही क्या कहते हैं मरवा दिया। फिर अच्छा, स्कूटरी का तो बस बहाना किया था उन्होंने कि स्कूटरी लगी है। वो पूरे अपने इरादे से आए थे। अच्छा, जैसे इरादे से नहीं होते तो खाली हाथ आते, वो स्कूटरी लगती तो इरादे से उनने तुरंत ही पिस्टल लगा दी उसके कान पे, दूसरे वाले भतीजे के हमारे। उसके फिर हमला चालू कर दिया चाकू से। दूसरे वाले भतीजे दो थे यश के दो साथ? थे साथ। हाँ, एक के पिस्टल लगा दी? हाँ, एक का चाकू से बात करना चालू कर दिया। तो उसको कुछ नहीं कहा जिसके पिस्टल लगाई थी? वो भाग गया था। अच्छा, भाग रहे थे दोनों, तो बच गया वो। नहीं उसके लिए भी मार देते वो तो। कुल कितने लोग शामिल थे इसमें? इसमें तीन का तो इन्हें पता है, क्या कहते हैं कि तीन कौन कौन थे, और तीन चारों को उन्हें नाम नहीं पता। वो जहाँ के नहीं थे पता मैं, वो कहीं अलग के थे। मतलब 6 लोग थे कुल? 6-7 थे। हाँ 6-7 थे। हाँ 3 गिरफ्तार हुए हैं। हाँ और भी लोग गिरफ्तार होने चाहिए। हाँ, सारे गिरफ्तार होना चाहिए, सबको सजा होनी चाहिए, फांसी की होनी चाहिए। और जैसा इकलौता गया है सर, एक ही था लड़का बस। जैसा वो हम पे बीत रही है ऐसी उसकी माँ पे भी बीता थोड़ी सी, तब थोड़ा सा वो लगे। वो लड़की गिरफ्तार हुई है नहीं हुई? नहीं, लड़की नहीं हुई है। लड़की हाँ है। लड़की अपने घर होगी।
उसको नहीं गिरफ्तार किया। जी नहीं। तो ये समझिए कि किस तरह से एक मासूम युवा, अकेला लड़का था ये। अब देखिए परिवार के सामने बेबसी है, क्या कर सकते हैं। दीदी आप क्या कहें, क्या मांग है? सांसद विधायक आपके साथ मिलकर गए हैं, तो क्या लगता है न्याय मिलेगा? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, उस लड़की के परिवार वालों को बुलाया जाए और लड़की के परिवार वालों को अकेला ही था पूछताछ यश? की। हाँ, मेरा यश अकेला नहीं था, अपने कज़न ब्रदर के साथ था वो। अच्छा अच्छा। मेरे जो भतीजा लगता है, जो कि यश का बड़ा भाई है, कज़न ब्रदर है, उसने अपनी आंखों से ये सारा वाक़या देखा है, वारदात होते हुए सब चीज़ों को देखा उसने। तो वो लड़के 5 से 6 लड़के थे, तो जिस लड़की का नाम आ रहा है, जिसका नाम गुल्लो है, उसके मिली भगत से ही मेरे बच्चे को मारा गया है। जी। तो उस लड़की के दोनों लोग से संबंध थे? वो लड़की डबल क्रॉस कर रही थी मेरे बेटे को, वो किसी और के साथ भी घूम रही थी और मेरे यश के पास, क्योंकि एकलौता लड़का है, काम धंधा ठीक है इसके फादर का, तो पैसे की कोई ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं है, तो वो इजीली देता था सबको पैसे। उस अपने दोस्तों को भी खर्च कर देता था, खाने पीने की कोई उसको ऐसा कुछ नहीं है। तो वो लड़की सिर्फ इस लड़के को डबल क्रॉस करी थी पैसे लेने के हिसाब से, और वो घूमती किसी और के साथ थी। पर ये बात मेरे बेटे को जब पता चली तो उसने बोला कि तुम एक के साथ ही रहो, चाहे मेरे साथ रहो चाहे उसके साथ रहो। पर इस बात को जब आगे आई सामने तो उसकी फैमिली वालों को तो ये बात पता थी, जब भी वो डबल क्रॉस कर रही थी, अदरवाइज़ वो डबल क्रॉस नहीं कर पाती। एक बच्चा फैमिली में क्या कर रहा है, बाहर जाके क्या कर रहा है, एक माँ और एक बाप को, हर किसी को पता होता है कि हमारा बच्चा किस सिचुएशन में आगे जा रहा है, किस स्थिति में आगे जा रहा है। हर माँ बाप को ये बात पता होती है। तो जाहिर सी बात है, लड़की वाली के फैमिली को सबको ये बात मालूम थी कि वो लड़के को डबल क्रॉस कर रही है। उसके माता पिता ने ऐसे ही कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तुम्हारे पास ड्रेसेस कहाँ से आ रही हैं, कि तुम इतना खर्चा कहाँ से कर रहे हो, जबकि वो लड़की कोई कमाना जानती नहीं है, क्योंकि कमाती तो थी नहीं वो। तो उसके पास पैसा इतना कहाँ से आ रहा है, ये उसके माँ बाप को ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था, पर इस बात के लिए ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। जब लड़के ने ये बात बोली कि हाँ भाई ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लड़की ने भी बोला, भले से उसने झूठ बोला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर उसको वो डबल क्रॉस कर रही थी। वो सच्चा प्यार करता था। इस बात को लेकर उसकी फैमिली वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया, फैक्ट्री में आके धमकी दी। अच्छा, लड़के घर वाले धमकी देने भी आए थे? जी। वो किस बात की धमकी देने आए थे? कि तुम अपने लड़के को मना करो, हमारी लड़की से नहीं मिलेगा, और इस तरीके से धमकी दी कि हम तुम्हारे लड़के को मार देंगे जान से। और लड़के को मार दिया गया कल रात को। सबके सामने ये आ ही गया कि किसकी यहाँ पर गलती दिखाई दे रही है और किसकी नहीं दिखाई दे रही। जिस लड़के से वो मिली थी वो लड़का भी उसमें शामिल था, जिसका नाम लक्की, रेहान, अमान बताया जा रहा है। उनके साथ लड़के के साथ संबंध थे। उसका असली नाम क्या था? लक्की नाम बताया जा रहा है उसका। रियान था कि अमान? लक्की नाम था उस लड़के का। और जिसने वो लड़का हिंदू था। और जो रियान वो कौन थे? उसके साथी थे? सबके साथ थे। ये साथी थे। जो लड़के 5-6 लड़के बताए जा रहे हैं, वो जो 3 लड़के पकड़े गए हैं, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। 3 लोग गिरफ्तार। तो एक नाबालिग है जिसमें? नाबालिग का नहीं है, वो बालिग में ही आता है। उसने बहुत सारे मर्डर किए हुए हैं, तो वो बालिग और नाबालिग का कोई नहीं है। अच्छा, कई अपराधों में शामिल है वो? तो वो अपराधों में शामिल है। और जो लड़कों का 2 लड़कों का नहीं पता चल पा रहा, वो लड़कों के बारे में वो 3 लड़के अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनका नाम क्या है, क्योंकि उनका नाम हमें नहीं पता। लड़की के घर के पास ये काम हुआ है। लड़की का घर थोड़ी ही दूरी पे था, वहाँ पे रोड पास ही मारा है, उस लड़की के घर के पास ही मारा है उसको। वो वहाँ पहले से ही बैठे होंगे, आते जाते। हमारा आने जाने का वही रास्ता है, मेरे बच्चों का वही रास्ता है। और लड़का जो है मेरा उस यश के साथ आ रहा था खाना खाने घर पे। तो उन्होंने कहा
वो सुबह से काम पे गया हुआ था यश। आपका बच्चा था साथ उसके? हाँ, वो उसके बगैर नहीं रहता है, वो दोनों साथ में उनके। मैंने आपको बताया तो था, वो लड़का जो था मेरा, जो उस दिन आपसे बात कर रहा था, उस लड़के के साथ था वो, कि मुझे कुछ खिलाना। तो कि भैया मैं गैरेज पर गंदे हो गए, पहले मुँह हाथ धोएंगे और तू भी अपने पापा से मिल ले। सुबह से तू काम पे था, सामान लाया है, पहले तू पापा से मिल ले, उनको भी यूँ हो जाएगा सामान ले आया, ये से ठिकाने से लग गया। हाँ, मुँह हाथ धोकर जब जाएंगे हम वहाँ पे 12 लोग कुछ खाने के लिए। वो 12 लोग तो क्या, वो तो रास्ते में ही घेर लिए, वो रास्ते में ही घेर लिए। तो लड़की को भी गिरफ्तार होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल गिरफ्तारी चाहते हैं हम। ये पागल हो गई है, ये बोलते बोलते। हाँ, पागल हो गई है। मैं कह रही हूँ लड़की की गिरफ्तारी चाहिए, वो अपना आप उगलेगी, जब वो पिटेगी ना अपना आप उगलेगी। सारी बातें बोलेगी खुद, उसने ही कराया है, वो सारी बातें बोलेगी। उसने ही कराया है, वो सारी बातें बोलेगी। वो खुद ब खुद बोलेगी। नहीं नहीं, बस हाथ जुड़वा लो, बस उस लड़की को बंद करवाओ, वो अपना आप उगल देगी थाने में। उसके वो 3-4 यार बंद करके। बिल्कुल होनी चाहिए। आपको पता था इसका संबंध है इसके साथ? मेरे को क्या, लड़के की माँ को तो पता ही था, लड़की की फैमिली वालों को सबको पता था। नहीं, आपको भी पता था? मुझे पता था, तो क्या वो गंभीर था कि वो शादी सबको पता था, उसके बैकग्राउंड के बारे में सबको ही पता था। मना भी किया होगा कई बार? हमने मना किया, पर हम अपने बेटे की खुशी कौन नहीं चाहता। मैं कह रही हूँ सुबह से यही कह रही हूँ, थाने के लिए। जो करता था लकी, ये क्या करता था? ये कौन? लक्की वक्की से हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपनी फैमिली में खुश रहते हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम किसी से ज़्यादा बोलते ही नहीं है। वो अपना आप बताएगी, जब वो थाने में पिटेगी तो। वो लड़की आएगी ना, वो सब बता देगी। तो ये वो घर के परिवार के मम्मी है, ताई है, बहन है, तमाम लोग हैं, चाची है, सबकी आंखों में आंसू है। इकलौता बेटा था, अब नहीं रहा, और सिर्फ इसलिए नहीं रहा कि उसने एक लड़की से मोहब्बत की थी, सच्चे मन के साथ उसके साथ संबंध में था, लेकिन वो लड़की बेवफा निकली, और बेवफा भी इतनी कि उसने उस सच्चे प्रेमी की हत्या करवा दी जो उस पर पैसे भी खर्च करता था। उसको ये भी क्लियर कर दिया था कि अगर तुझे उस लड़के के साथ ही रिलेशन में रहना है तो ठीक है, आप जो है ब्रेकअप कर सकते थे, लेकिन इसके बाद भी अब वो गैंग जो है जिसमें 7-8 लोग बताए जा रहे हैं, उस लड़की की भी गिरफ्तारी की जो मांग परिवार कर रहा है। उनका ये कहना था कि इस पूरे मामले पर पूरा खुलासा तभी होगा जब उस लड़की की गिरफ्तारी होगी, उससे पूछताछ होगी, तो तमाम चीज़ें सामने आ जाएगी। सबके मोबाइल चेक किए जाए, उनकी बातचीत चेक की जाए, सीबीआई ब्रांच करवाओ, सीबीआई ब्रांच सब एक बाल से बाल निकाल लेगी। वो लड़की सीबीआई ब्रांच एक से बाल से बाल निकाल लेगी। भी ऐसे ऐसे लोगों से जिनके बच्चे हैं, करेक्टरलेस है। मुझे लगता है कि उनको तो सिर्फ पैसा कमाना है। पैसे वाला लड़का देख के फंसा लिया, औरों से भी चक्कर रखते हैं, उससे भी रखे, उससे भी लड़के को कल बुला के 2000 रुपये ले ली परसों। यस से परसों बुलाकर उसने 2000 रुपए लिए, कृष्णनगर में बुलाकर। कृष्णा नगर में बुलाया कि मैं मार्केट में, मुझे 2000 रुपये दे। इसे पैसे इसके खर्च करवाती थी और उसके साथ घूमती थी। अब आप इसमें जो है क्या चाहते हैं? सर, मैं चाहती हूँ कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, लड़की की गिरफ्तारी हो, लड़की के परिवार वालों को बुलाया जाए, सारी सच्चाई सामने आएगी। जिस लड़के ने ये वारदात को अंजाम दिया है उसको या तो उम्र कैद हो या फिर सजाए मौत होनी चाहिए। बस मेरी यही अपील है। ठीक है, आपने सुन लिया, और इससे ज़्यादा एक माँ क्या कह सकती है। वो चाहती है सख्त सज़ा आरोपियों को मिले, जिसमें वो लड़के भी हैं जिन्होंने मर्डर किया, वो लड़की है जो इस पूरे घटनाक्रम के चारों तरफ घूमे, और जांच मुकम्मल हो। सीबीआई जांच की मांग परिवार की ओर से, ताकि सच्चाई सामने आए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। लेकिन ये केस ये बताने के लिए अपने आप में मुफीद है कि किस तरह से एक लड़के की जान के लिए आफत आ गई, एक परिवार के विनाश का कारण बन गई। नमस्कार।